नमस्कार। आपका अभिनंदन। मित्रों, ये मेरे समझ से परे है। जितना मेरे पास दिमाग है उससे भी परे है। भारत के और भारत में रहने वाले कुछ तथाकथित लोग ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों सोचने लग जाते हैं कि जो पड़ोस में हुआ, जो दाएं हो रहा है, जो बाएं हो रहा है, वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। आखिर ये सोच क्यों जन्म ले रही है इनके मन में, एक शोध का विषय बन चुका है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे, कल किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने कहा था कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। इस प्रकार के वक्तव्य देने से पहले इनको जरा भी समझ नहीं आया कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक महान देश है। भारत की जनता अपने संस्कारों पर, अपने मूल्यों पर चलने वाली है। क्या संस्कार और मूल्य! ये महोदया किस प्रकार की इनकी सोच है, ये समझ से परे है। याद रखिए महोदया, भारत में यदि सत्ता परिवर्तन करना हो, नेतृत्व परिवर्तन करना हो, तो जनतंत्र के तौर तरीके से ये होता रहा है और होगा भी आगे भविष्य में। थोड़ा इतिहास के पुराने पन्नों को पढ़िए। भारत जैसे विशाल देश ने इमरजेंसी का कांटा अपने हृदय में चुभा के देखा, तब भी जनता जनार्दन ने जनतंत्र के आधार को चुनते हुए सरकार और नेतृत्व को बदला था। आपकी भाषा और बोली एक ही तरह इशारा करती है। आप चाहते हैं भारत में भी ऐसी स्थिति आ जाए। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है ऐसे प्रवक्ताओं को और नेताओं के बारे में अपने पॉडकास्ट में बात करते हुए। अरे तनिक सोचिए, आप चाहते क्या हैं? भारत का विनाश? जब भारत का विनाश होगा तो आप भी तो भारत के ही हैं। देखा नहीं आपने पड़ोस में क्या हुआ है? आप कहां बच के जाओगे और हम कहां बच के जाएंगे? आप अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिलों और दिमाग में ऐसी अपेक्षा लेके क्यों चल रहे हैं? इससे आपकी नीति और नियति पर
सवाल तो उठता है, और वो क्यों? आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए और सत्ता पर आसीन होने के लिए ये तमाम आप एजेंडा नैरेटिव चला रहे हैं। भारत की जनता बहुत ही परिपक्व है, समझदार है, और उस संविधान पे उनका पूर्ण विश्वास है। हाँ, आपके इन वक्तव्यों से कुछ समय तक और कुछ लोगों के दिल पे असर तो पड़ेगा, लेकिन जब वो आपकी बातें सुन के दिन भर जब उछलेंगे और जब रात को सोते हुए जब बिस्तर पर जाएंगे तो सोचेंगे, नहीं 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 नहीं, ये नेत्री या नेता जो भी हो गलत बयानबाजी कर रहा है, और जो कि भारत के हित में नहीं है। तो फिर क्या आप माइक लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, टेलीविज़न डिबेट पे लेके ये वक्त क्यों गवा रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिस प्रकार से इस समय विश्व में तमाम उल्टी सुल्टी गतिविधियां हो रही हैं, उनमें से कम भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी अपने संविधान पे टिका हुआ है। और आप भी जो बोल रहे हैं, आपको बोलने की आज़ादी भी संविधान ने दे रखी है। तो फिर ऐसा क्यों? कृपया जनता को बरगलाने, भड़काने से बचिए। यदि जनता भड़क गई आपके कहने पे, उस तो भड़केगी नहीं, कतई नहीं भड़केगी। अगर भड़क गई तो आप क्या बचेंगे? नहीं, आप भी साड़ी में होंगे, आपको भी भागने में तकलीफ होगी। किस प्रकार की भाषा और किसके लिए आप करना चाहते हैं? शर्म से, शर्मिंदगी से सर नीचे हो जा रहा है। आपको तो देश की जनता को इस समय एक संदेश देना चाहिए। उससे हमारे देश में गलत क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, सब ठीक चल रहा है। हाँ, गलत हो रहा है आपकी दृष्टि से, क्योंकि आपके आका, आपकी पार्टी सत्ता का भोग भोगने से दूर है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस प्रकार के बयानबाजी मत करिए। हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको इस प्रकार की बातें करने से आपको आनंद मिला होगा, आपकी आत्मा को तृप्ति मिली होगी, लेकिन कल्पना कीजिए कहीं आपकी वाणी और आपकी भाषा ने कहीं ट्रिगर दबा दिया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या आप उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? क्या आप उस नुकसान से बच पाएंगे? मुझे लगता नहीं। इसलिए मैं तमाम इस प्रकार के
जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक चेहरे हैं, जिनकी समाज में जान पहचान है, मान सम्मान है, इस प्रकार की वक्तव्यों का, इस प्रकार की बोली और भाषा का कम से कम सार्वजनिक मंच पे उसका प्रदर्शन न करें। आपके मन में भले ही कुछ भी हो, आपके मन की होगी ना होगी वो बात अलग है, परंतु ये सब पब्लिकली आप बोलते हैं, इससे ये साबित होता है आप न देश का भला चाहते हो, न समाज का भला चाहते हो, न अपना भला चाहते हो। बड़ी दुख की बात है, ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं। ये देश भारत में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और जनता भली भांति अपने दायित्व को समझती है। यदि उनको तत्कालीन सरकार को हटाना होगा तो हटाएंगे जनमत के द्वारा, किसी और को लाएंगे तो जनमत के द्वारा। ये ताकत भारत के संविधान में है। लेकिन आप का अपना संविधान चल रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आप जनता के सामने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे यही साबित होता है आप सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कृपया हाथ जोड़ता हूं, देश को इस अग्निकुंड में बचाने से, इस अग्निकुंड में जाने से पहले बचाएं। नमस्कार।